सबसे पहले गौरव भाटिया, मेरा सवाल आपसे है, बांछें खिल गई आपकी पार्टी की। तो नारायण राणे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। रोहित जी, दुखद है कि आप कहें कि बांछें खिल गई। मैं तो ये कहूंगा किस तरह से महाराष्ट्र में जो रक्षक होना चाहिए वही भक्षक बना हुआ, और आज पूरा महाराष्ट्र और भारत ये जानना चाहता है कि सचिन वाजे तो एक सिर्फ मोहरा है, इसके पीछे का पॉलिटिकल मास्टर कौन है। जैसा देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा था, और हम सब जानते हैं, शिवसेना जो कभी अपने आप को शेर बताती थी आजकल सर्कस का शेर है। तो सर्कस की भाषा में ये जरूर कहा जाएगा कि रिंग मास्टर कौन, की वर्दी जो है वो फिरौती मांगे, वसूली करे, एक्सटॉर्शन रैकेट चलाए। क्या ये चिंता का सबब नहीं है? दूसरी बात, महाराष्ट्र में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? जिस तरह से हमने देखा सचिन वाजे के मनसुख हिरेन से किस तरह के रिश्ते थे, वो मिलते थे, और मनसुख हिरेन की हत्या कर दी जाती है। और तबादले का नाटक कब होता है? तबादले का नाटक तब होता है जब जांच एनआईए करती है और ये डर लगता है कि सत्य बाहर आएगा और जो कड़ी है वो जुड़ के पापा पेंगुइन के पास ना चली जाए या किसी बड़े पॉलिटिकल मास्टर के पास ना चली। जो सवाल मैं उठाना चाहता हूं आज तक के माध्यम से, जब सचिन वाजे का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप आज तक में बता रहे हैं, एक सस्पेंडेड ऑफिसर हैं, चार्जशीट उनके खिलाफ दायर हुई थी, कोविड का बहाना लेके उनको वापस लाया जाता है, गाड़ी में करेंसी गिनने की मशीन होती है, और किससे फिरौती मांगने की एक प्लानिंग होती है? मुकेश अंबानी। मतलब स्पष्ट है कि छोटा मोटा नहीं, ये बड़ा गेम वहां चल रहा है और हजारों करोड़ रुपए इसी तरह से लूटे जा रहे होंगे, इसका अंदेशा है। और ये बात मुख्यमंत्री जी ने सही नहीं करी कि इस तरह के अफसर पे कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी ने एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई और देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात को मीडिया से बांट के ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि ऐसे भ्रष्ट जो अफसर हैं उनके खिलाफ भी और जो उनके पॉलिटिकल मास्टर हैं उनसे भी पूछा जाए कि आप ऐसा अपनी नाक के नीचे क्यों होने दें। रवि जी, किसका बैंड बजेगा अब रवि ये वाजे पर? पहली बात तो मैं रोहित जी ये कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र गौरव भाटिया तमाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पापा पेंगुइन, बेटा पेंगुइन, नाम लेने से क्यों डरते हैं? दूसरी चीज एक और जो मैं इंपॉर्टेंट आपसे बताना चाहता हूं कि जिलेटिन स्टिक्स जो है वो बॉम्ब नहीं होती है, उनका बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और ये सारी चीज जो पकड़ी गई, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे जिलेटिन स्टिक हो, चाहे सचिन वाजे हो, ये सारे काम मुंबई पुलिस ने ही किए हैं। ये काम एनआईए के आने से पहले हो चुके थे। सचिन वाजे गुनहगार है तो उसको सजा मिले, उसको जो भी कानूनन जो भी कार्रवाई होनी है वो हो उसके ऊपर। मैं किसी तरह का बचाव नहीं कर रहा हूं, पर मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो सरकार काम कर रही है मेरे हिसाब से वो ठीक कर रही है। जिस तरह से पुलिस कमिश्नर हटाए गए, जिस तरह से सचिन वाजे अरेस्ट हुआ है और जिस तरह एनआईए आगे जांच बढ़ा रही है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, अभियुक्तों को सजा मिलनी चाहिए। जो पॉलिटिकल रिंग मास्टर तथा कथित गौरव भाटिया जी ने बताए हैं उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, वो सब कार्रवाई हो। पर मेरा एक ये भी कहना है कि एनआईए का रिकॉर्ड आज तक का डेसिमल है, चाहे वो उड़ी की जांच हो, चाहे पठानकोट की जांच हो और चाहे वो पुलवामा की जांच हो। तो फिर सरकार ने कमिश्नर क्यों हटा दिया? आज तक वो इतना क्यों डर गई सरकार की कमिश्नर हटा दिया उन्होंने फिर अपना? जब वो पहले दिन से कह रहे थे मुख्यमंत्री की एनआईए की जांच में फिशी लग रहा है, तो फिर कमिश्नर क्यों हटाया उन्होंने एनआईए के हाथ में जांच आते ही और ये गाड़ियां पकड़ी जाते ही? देखिए, कमिश्नर हटाया जाना, कमिश्नर वहीं पर है। कमिश्नर को जांच के लिए अगर जरूरत पड़ेगी, अगर कमिश्नर की कन्नाइवेंस मिलती है, कॉम्प्लिसिटी मिलती है सचिन वाजे के साथ में, तो निश्चित रूप से कमिश्नर भी जांच के घेरे में आएंगे और वो होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप जांच करिए, अभियुक्त को पकड़िए और उसको सजा दीजिए। मगर जिस तरह का ये सारा तमाशा राष्ट्रपति शासन लगाने का चल रहा है, ये सरासर रवि जी आप भी जानते हैं, गलत। राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते से मुझे लगता है आप भी जानते हैं, जब वो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, तो इसका मतलब कम से कम गृह मंत्री के ऊपर वो चाहते हैं कार्रवाई हो जाए। सर पहले भी हुई है,
जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था कभी भी राष्ट्रपति शासन लगा दो, अर्नब गोस्वामी का टीआरपी केस हुआ राष्ट्रपति शासन लगा दो, अब सचिन वजीर पकड़ा गया राष्ट्रपति शासन लगा दो। अरे भाई और कोई तरीका निकालो ना काम करने का। आपको लगता है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास लाइए, उसके खिलाफ और जो कोई आप कहते हैं करप्शन हुआ तो पकड़िए करप्शन। आपकी बात पे जवाब दे रहा हूं, ठीक है। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, फिर यशोवर्धन जी और नवीन चौमाल और साथ ही विजय कृष्णन आ गए हमारे साथ, वो शिवसेना के नेता हैं। पहले गौरव भाटिया जवाब दे दीजिए। धन्यवाद। देखिए किस तरह से बचाव किया जाता है, वर्दी जो गुंडागर्दी पे उतर आई हो, जो हत्या करवा रही हो, उसका बचाव यहां हो रहा है। और कैसे कह रहे हैं जिलेटिन स्टिक जो है बॉम्ब नहीं होती। हाँ, जिलेटिन स्टिक तो गुब्बारे वाले बेचते हैं, 5-5 रुपए में बच्चे खेलते हैं उससे। रवि जी अपने घर के बच्चों के लिए जिलेटिन स्टिक ही तो ले जाते हैं। और इन्होंने कहा सचिन वाजे, बताइए शिवसेना का ही वक्तव्य है, ओसामा बिन लादेन तो नहीं है ना। सचिन वाजे अगर 500,000 करोड़ रुपए वसूल लिए, अगर करेंसी काउंटिंग मशीन मिल गई, 2-3 लग्जरी कार्स उनके पास हैं, अगर शिवसेना ने उनको वापस बुला लिया गलत तरीके से कोविड का हवाला देके, तो क्या हो गया? ये महाराष्ट्र की जनता की सेवा ही तो कर रहे। इसी को कहते हैं कि किस तरह से सारे चोर चोर मुसेरे भाई एक साथ मिल जाएंगे लेकिन सही कार्य नहीं होने देंगे। और बड़ा आपत्ति दर्ज करके मैं एक बात कहता हूं, बीच में मत बोलिए। सही चोर तक आइए श्रीमान, आप ही सरकार ने रोहित जी इनको शांत रवि जी प्लीज, गलत ये रवि जी वो आपके बीच में नहीं बोले, वो कह रहे हैं आप वेट कर लीजिए, मैं खत्म कर लूं तब आप बोल लीजिए। धन्यवाद। बोलिए गौरव, पूरा देखिए किस बात पे आपत्ति है आपको उनकी? मुझे इस बात पे बहुत आपत्ति है कि एनआईए अपना काम कर रही है और गृह मंत्री महाराष्ट्र के खुद कहते हैं कि एनआईए जांच कर रही है, होनी चाहिए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यासीन मलिक को किसने अरेस्ट किया था मर्डर केस में, जिसको कांग्रेस ने खुली छूट दे रखी थी, मनमोहन सिंह उनसे मिलते थे, ये एनआईए थी। कश्मीर में टेरर फंडिंग में चार्जशीट किसने फाइल करी? एनआईए ने करी। इसलिए अपनी जांच एजेंसियों पे केवल एक छोटे पर्पस की वजह से उंगली उठाना कतई उचित नहीं है। और रिंग मास्टर कौन, पॉलिटिकल मास्टर कौन,